गुरु ज्ञान दर्पण चैनल के माध्यम से आप लोग सुनेंगे श्री रामचरितमानस की बहुत ही सुंदर बातें। तो बहनों भाइयों, आपने देखा होगा कि जब भी राम कथा होती है या फिर रामलीला होती है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो रावण के 10 सिर हैं, इसमें एक सिर के ऊपर लगा होता है गधे का सिर। तो मैंने भाइयों, ये गधे का सिर क्यों लगा होता है? अब रावण के 10 शीश कैसे माने जाते हैं? आइए ये सुंदर जानकारी प्राप्त करते हैं गुरु ज्ञान दर्पण चैनल के माध्यम से। मैंने भाइयों, एक समय क्या हुआ कि दानव राज की पुत्री जिसका नाम कैकसी था, कैकसी बहुत ही सुंदर थी और कैकसी ने विश्रवा महात्मा को प्रसन्न किया जो पुलस्त मुनि के पुत्र थे। और बहनों भाइयों, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में ही पुलस्त मुनि हुए। अब पुलस्त मुनि के ही विश्रवा हुए। विश्रवा तमोगुणी तो महात्मा थे ही। बहनों भाइयों, एक समय क्या हुआ, कैकसी ने विश्रवा को प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के बाद विश्रवा के साथ ही उन्होंने विवाह भी कर लिया। लेकिन विश्रवा तो ठहरे महात्मा। तो विश्रवा ने क्या किया, ये तपस्या के लिए प्रस्थान करते हैं। कुटी से बाहर जाकर के जंगलों में इन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की और कठिन तपस्या करने के बाद बहनों भाइयों, जब ये लौट करके आए तो कैकसी ने इनका बहुत प्यार के साथ स्वागत सम्मान किया। माना कि इनके पत्नियां तो और भी थीं। कैकसी अत्यधिक सुंदर थी और पराक्रमी भी थी। तो कैकसी ने आकर के इनका स्वागत सम्मान किया और बड़े प्यार के साथ अपने पति की सेवा भी की। बहनों भाइयों, उसी समय क्या हुआ कि दिन तो चल ही रहा था और दिन ही में कैकसी ने पति की सेवा की और पति से अनुग्रह किया। कहने लगी कैकसी, स्वामी जी आपसे मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। विश्रवा कहने लगे, कहिए प्यारी, क्या कहना है? भाव के साथ कहिए, निश्चिंत होकर के चाहिए। कैकसी कहने लगी, स्वामी आप इतने दिनों तक तपस्या में लीन बने रहे, आपने मेरी याद भी नहीं थी। जब से विवाह हुआ है आप तपस्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो कैकसी कहने लगी, स्वामी अगर आप कुटिया में होते तो हम आपसे अत्यधिक प्रेम करती। महात्मा कहने लगे कि महात्माओं का कार्य ही होता है तपस्या करना। तो देवी अब निश्चिंत रहो, अब तो मैं आ ही गया हूँ। कैकसी कहने लगी, महाराज तो हमारे मन में जो प्रेम जागृत हो रहा है उसकी आप पूर्ति करें। महाराज विश्रवा कहने लगे, अभी तो दिन चल रहा है और दिन में मनुष्यों का संभोग करना वर्जित माना जाता है। कैकसी कहने लगी, हे स्वामी मेरी इच्छाएं मेरे बस में नहीं है। मेरी इच्छाएं मुझे मरोड़ रही हैं, मैं बेबस हो रही हूँ। इसलिए स्वामी कुछ भी करें और हमारी इच्छाओं को पूरा करें। जब ज्यादा कहा तो विश्रवा कहने लगे, नहीं देवी पाप लगेगा, क्योंकि दिन चल रहा है। दिन में नारायण भगवान का दोष लगता है, पाप लगता है। थोड़ा समय और लगेगा, शाम हो जाने दो। कैकसी ने ज्यादा अनुग्रह किया तो विश्रवा कहने लगे, तो क्या किया जाए? कैकसी कहने लगी, महाराज दिन में कौन प्रेम करते हैं? कहने लगे, दिन में तो जानवर प्रेम करते हैं, मनुष्य तो रात्रि में प्रेम क्रिया करते हैं। जब ऐसा कहा तो कैकसी कहने लगी, भगवान तो हम आप लोग क्यों ना जानवर बन जाएं और इसी तरह हमारे मन की संतुष्टि भी हो जाएगी।
बहनों भाइयों, उसी समय क्या हुआ, महाराज विश्रवा और कैकसी अपने मानव शरीर को त्याग करके और दोनों गधा और गधई बन गए। विश्रवा गधा बन गए, कैकसी गधई के रूप में आ जाती हैं। जब वो गधा और गधई बन गए तो जंगल में निकल पड़े। जब जंगल में निकल पड़े, विश्रवा भी सोच रहे थे कि जानवरों को कोई दोष नहीं लगता है और जानवरों को मैथुन क्रिया करते हुए कोई देख भी लेता है तो भी कोई शर्म हया नहीं होती है। आज इन्होंने गधा और गधई का रूप धारण कर लिया और इस प्रकार इन्होंने संभोग क्रिया को पूर्ण किया। जब संभोग क्रिया पूर्ण होती है, कैकसी कहने लगी, नाथ आप इतने दिनों तक बाहर रहे, इतने दिनों में इस प्रकार हमारे 10 पुत्र हो जाते। विश्रवा कहने लगे, देवी चिंता न करो, मेरा आशीर्वाद है कि पुत्र तो एक ही होगा लेकिन वो 10 के बराबर होगा। इस प्रकार विश्रवा ने कैकसी को वरदान दिया। समय आने पर जब पुत्र हुआ तो बहनों भाइयों उसी के 10 सिर थे, क्योंकि 10 के बराबर एक ही था। और गधा गधई बन करके जो क्रिया संभोग किया है उसी के द्वारा इनके सर पर, आज भी रावण के सर पर गधा का बहनों भाइयों सिर दिखाई पड़ता है। कहीं भी रामलीला होती है तो 10 सिरों में आप लोगों ने देखा होगा एक गधे का भी सिर लगा होता है ऊपर की तरफ। कभी गौर करके देखना, तो ये इसीलिए लगा होता है क्योंकि कैकसी और विश्रवा एक समय गधा और गधई बने थे। तो बहनों भाइयों, कथा रोचक लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख दें जय श्री राधे।